नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी और फैलती जा रही हैं, सुनकर वाकई बड़ा दुख होने लगा है। हर काम में भ्रष्टाचार। ऐसा अब शायद ही कोई विभाग होगा जहां आप ईमानदारी से काम करा पाएँ। कल गुना में जो हुआ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह फटकार लगाई है, उसे आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, इनकी सेवा के लिए ही तो समाज कल्याण विभाग बनाया गया है। और समाज कल्याण विभाग में लोगों का कल्याण हो ना हो, लेकिन अधिकारी खुद के कल्याण में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना में थे और वहाँ पर समाज कल्याण विभाग की ओर से निःशक्तजनों को, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया था, उनको कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया था ताकि वो अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सकें। इतना नहीं मिला अभी ठीक हो दादा। लेकिन कल जो घटना हुई उसने सिंधिया जी को भी अंदर तक हिला दिया। दरअसल परसों ट्राईसाइकिल बटी थी, कुछ लोग रह गए थे, उन्हें कल सुबह सर्किट हाउस में बुलाया गया। 10 बजे सिंधिया जी भी पहुंच गए थे और वहां पर कुछ लोगों को कल ट्राईसाइकिल दी गई। जिन लोगों को ट्राईसाइकिल दी गई उनमें एक राम रतन ओझा जी हैं, वृद्ध हैं बेचारे, चल फिर नहीं सकते। तो सिंधिया जी ने बाकायदा उन्हें माला पहनाई और उन्हें ट्राईसाइकिल भेंट की। बड़े खुश थे कि चलो अब चलने फिरने की मदद हो जाएगी, कहीं जाना आना है तो ये साइकिल काम आएगी। और वे गुना सर्किट हाउस से बाहर निकले। यदि आपने गुना के सर्किट हाउस और वहाँ के हनुमान चौराहे को देखा हो, हनुमान मंदिर चौराहे को, तो आधा किलोमीटर का फासला है। हनुमान मंदिर चौराहे आते आते ये जो ट्राईसाइकिल थी ना, इसका एक पहिया यानी जो रिम होती है वो टेढ़ा हो गया और राम रतन ओझा जी गिरते गिरते बचे, कुछ लोगों ने संभाल लिया। यानी आप समझ गए कि ये जो समाज कल्याण विभाग है, कमीशन के चक्कर में घटिया साइकिल खरीद ली और बंटवा भी दी इनने। अब इसकी जानकारी जैसे सिंधिया जी को मिली तो उन्होंने उनको कुछ लोगों को भेज के वापस बुलाया और अफसरों को जम के डांट लगाई और उन्होंने कहा कि अभी नई साइकिल बुलाई और इनको दीजिए, तो उन्हें दूसरी साइकिल दी गई। लेकिन सिंधिया जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो घटिया सामग्री आई है इसकी जांच कराई जाना चाहिए। अब मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई जांच होगी, क्योंकि जिस तरह का मध्य प्रदेश में माहौल हो गया है, ऊपर से नीचे तक सिर्फ लादे 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 रट रहे हैं, पैसा 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 रट रहे हैं। उसमें क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन बड़ी शर्मनाक स्थिति बन गई है कि दिव्यांगों की मदद के लिए जो सामग्री आती है उसमें भी कमीशनबाजी हो रही है। अब वहाँ का जो एक्चुअली समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये सामग्री हमने नहीं खरीदी है। भारत सरकार के उपक्रम में एक कंपनी है जिसका नाम है एलेम्को, इसने ये पूरा माल सप्लाई किया है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 24 से लेकर जनवरी 26 तक 168 लाख रुपए के उपकरण इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। अब यदि पूरी जांच होगी तो तय होगा कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर हैं, भारत सरकार का क्या लेना देना है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जांच हो पाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े चेहरे इन सब चीज़ों के पर्दे के पीछे होते हैं, मुझे लगता नहीं कि हो पाएगी जांच। फिर भी यदि सिंधिया जी अड़ जाए, सिंधिया जी बिल्कुल इस बात को ले कि नहीं यदि गलती हुई है तो जांच होना चाहिए और कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। देखते क्या होता है। लेकिन कल जो हुआ है उसे लेके अधिकारियों ने एक नई कहानी भी बनाई है। कुछ अधिकारी को कहना है कि राम रतन ओझा जब गाड़ी लेके निकले, ट्राईसाइकिल लेके निकले, तो किसी मोटरसाइकिल वाले से टकरा गए थे। अरे कहीं नहीं कर रहा मैं यार, जबकि कुछ कह रहे हैं कि गड्ढे में उनका पहिया चला गया था। तो गड्ढे में पहिया जाना या मोटरसाइकिल से टकराना, क्या रिम टेढ़ा हो जाएगा उससे? तो ये जो कहानियाँ बनाई जा रही हैं, अपनी खाल बचाने की कोशिश हो रही है, ये निश्चित तौर पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर से कहूँगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की छवि काफ़ी स्वच्छ छवि है और वे अड़ जाएंगे तो जांच होगी, मुझे उम्मीद कम है। लेकिन
इतना तय है कि समाज कल्याण विभाग भी समाज का कल्याण होना हो, खुद के कल्याण में पूरी ताकत से अफसर लगे हुए हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।